कॉलोनी में मौजूद, जहां पर कल दिन दहाड़े एक परिवार पर 20 लोगों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें आप हमारे सामने शख्स देख रहे हैं, ये और उनकी धर्मपत्नी दोनों को चोटें आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही दोस्तों, इनके घर के सामान को उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया उन 20 लोगों के द्वारा। ये लोग जब पुलिस के पास कॉल करते हैं तो उनकी कॉल रिसीव नहीं की जाती और ये तांडव लगभग 1 घंटे तक इस घर में चलता रहा। फिर यह महिला आखिर मजबूर होकर पुलिस चौकी जाती है, वहां से 2 पुलिस वाले आते हैं और उसके बाद क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसका ये घर है जहां पर तोड़फोड़ की गई। सबसे पहले हम आपको दिखा दें तस्वीरों के माध्यम से, ये देखिए ये बच्ची है, इस पर भी हमला हुआ। और ये देखिए घर में जो कल जो उन 20 लोगों के द्वारा तांडव किया गया उसकी यहाँ पर तस्वीरें स्वयं बयां कर रही है। सबसे पहले बात करें, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल शर्मा है। अतुल जी, कल क्या वारदात हुई और किस समय घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? सर कल पौने एक से 1:15 के बीच में मेरी बेटी, मैं अंदर बैठा हुआ था, मेरी वाइफ ऊपर लेटी हुई थी। मेरी बेटी मेरे पास आई कि कोई अंकल आए हुए हैं, तो मैं नीचे गया। नीचे जाके देखा तो उस बंदे ने मेरे हाथ में पेपर दिया कि ये मकान तो बिक गया और आप बाहर चलो। कौन था वो लोग, जानते हैं आप उसे? हाँ जी, 2 जितने भी में से 10 जो शख्स आपके पास आया जिसने पेपर दिए, उसे आप जानते हो? शक्ल पहचान लेता हूँ। शक्ल पहचान लेते, वैसे नहीं जानते? वैसे नहीं जानते। ठीक है। और जी ये धमकियां हमें पहले से भी मिलती आ रही है मेरे भाई के द्वारा। कब से? ये हमें पहले भी, मेरी वाइफ ने पहले भी कंप्लेंट करी थी जब उसने पूरा हमें मारा था, ये इसी चौकी में, इसी सेम चौकी में। और 2-3 बार, एक बार में कंप्लेंट हो चुकी है, हमारे साथ मारपीट करी जा रही है, पहले भी करी गई थी। ये कुछ हमारे भाई के साथ में 1-2 रिश्तेदार और 1-2 हमारे पड़ोस के आदमी हैं। एक हमारे गली के पीछे एक कोई पचौरी साहब है, इनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो और इधर के मेरे हमारे गली के जिन मैंने सबका नाम वहाँ पुलिस वालों को लिखित में दिया है और सारी बात उनको बताई कि ये आए हैं, सारा इन्होंने मारपीट करी है, जिसके वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने वीडियो भी उनको दिखाए हैं और हमें कहा, और वो पुलिस वालों के पास गए हैं। मैं आपको, मेरे को पकड़ रखा था, मेरी वाइफ का फोन छीन लिया था। बाद में हमने मेरी वाइफ का फोन बाद में जाते जाते फेंक के देखी गई है वो लास्ट में। उस मेरी वाइफ का फोन छीन लिया। हम यहाँ से चलाए हैं, सामने भी बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है घर के सामने हमारे, और हमारे घर से अगले घर पे भी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन कोई, हमने कहा भी सर वीडियो आप निकाल के देख लो, और लोगों ने भी कहा कि भाई ये 2 लेडीज को आप इसको घुसा रहे हो घर में, कौन है ये? आज से पहले तो हमने नहीं देखी है। मैं तो जिस दिन से मकान ये बना तब से यहाँ पे रह रहा हूँ। हमारे पास कर लीजिए मकान हमने खरीद लिया, कर लिया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई लीगल नोटिस नहीं है, कोई हमारे पास किसी तरह का ये नहीं है कि हमारे घर में, मतलब कि हमें अचानक आप सामान, मैं अचानक बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा? आप नोटिस देखते हो कि हमने मकान खरीद लिया, ये हमारी रजिस्ट्री है, आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, आप खाली करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जो तो ये मकान वैसे है किसका? ये मकान मेरे फादर मदर का है जी। मेरे फादर और मदर दोनों मिल्क प्लांट में काम करते थे। मेरे फादर ने लोन लिया था, जिनकी तस्दीक हो सकती है डिपार्टमेंट से भी, और जो हमारे पास बताया है, जो अलग अदर बैंक से उन्होंने लोन लिए थे, वो लोन लेके, होम लोन लेके उन्होंने मकान बनाया था, मेरी मदर के नाम पे करवाया था ताकि उनको कंसेशन मिल सके टैक्सेस में। उसके बाद से आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मदर के नाम था। लेकिन मेरे फादर ने बहुत बार फैसला करने की सोची, क्योंकि मेरे ब्रदर ने पिछले 15-10 साल के अंदर 2 शादी करी हुई है, दोनों डिवोर्स, उसके एक डिवोर्स हो चुका है, उससे लड़का है। आप लोग 2 भाई हो? हाँ जी। दूसरी उसकी घरवाली है, उससे अभी डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट उसका केस चल रहा है। उसकी घरवाली हमसे टच में भी, वो कहती है कि हमारे साथ उसका भी बच्चा, मतलब है दूसरे बच्चे का भी। अब वो अकेला आदमी, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बदमाश भेज रहा है, अब इस तरीके से हमसे घर खाली करवा रहा है। तो आपके घर जब आए तो आपने अपनी माता जी से जानने की कोशिश नहीं की क्या उन्होंने मकान बेच दिया है? हमने पूछा, वो कहती है हमने मकान बेचा है। बेचा है? हाँ, वो कहती हैं, लेकिन सबूत के हमारे सामने, जैसे अब आप सबने पूछेंगे, हमने कहा रजिस्ट्री तो हमें रजिस्ट्री नहीं दिखा रहे। अच्छा, हमने तो जो कल वो लोग आए थे उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई आपको? कुछ नहीं दिखाया था जी, वो बोकस पेपर थे, हमसे छीन लिया। हमने उनसे कोशिश करी, दिखा दो, पढ़ने नहीं दे रहे थे हमें। अच्छा। फिर हमने बाद में, जब जैसे पुलिस वाले आए हैं, 2 लेडीज अंदर आके बैठी रही हैं यहाँ पे, हमसे मारपीट करी है, बच्चों से मारपीट करी है, जिसकी वीडियोज भी यहाँ मौजूद हैं। हमने आपको वीडियोज भी सौंपी हैं। सर सरेआम बदमाशी हो रही है, सरेआम टोटली बदमाशी। अच्छा, चलो हम कल की घटना पर आते हैं। कल किस तरह से उन्होंने क्या गुंडागर्दी करी? क्योंकि आपने जो शिकायत दी है उसमें चोरी के भी आरोप लगाए। हाँ जी। क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें? सर एक तोड़ फोड़ तो आपको मैंने इसमें सारी वीडियो बना रखी है, हमने दिखाई है। तोड़ फोड़ के अलावा सामान बाहर फेंका गया था, वो भी इसमें वीडियो में है कि क्या क्या सामान हमारा बाहर फेंका गया था।
उसके अलावा लैपटॉप, बड़ा बैग था एक इसके पास, एक छोटा बैग है, बड़ा बैग नहीं है। अब कहाँ गया वो? 20 आदमियों के आने से आज से पहले कभी गायब नहीं हो, तब भी गायब हो। पैसे रखे थे बैग में 40,000 रुपए इसकी फीस के लिए। इसकी माँ के पास कैश पैसे पड़े हुए थे, उसी के लिए इसकी फीस आएगी 38,000 रुपये समथिंग जाती है फीस। 40,000 रुपये रखे उस बैग में, वो नहीं है इसके पास जी। और चेन इसकी गले की चेन है, 2 तोले की चेन, 2-2.25 तोले की चेन थी, 2.25 तोले की थी। वो भी उन्होंने हाथापाई करी है लेडीज के साथ में सर। और ये 1-2 रिश्तेदार और हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी पहले भी 10 से ज्यादा कंप्लेंट, 3-4 बार कंप्लेंट चौकी में हो चुकी है। अच्छा, इससे पहले कंप्लेंट कब हुई थी? अभी 4-5 महीने, पिछले 6 महीने पहले तब भी यही मामला था? तब भी यही मामला था। तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? एसडीएम कोर्ट में भी इन्होंने ही एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें मेरे 5 साल के बच्चे का, हमारे पास कागज हैं, जिन्होंने मेरे 8 साल के बच्चे का नाम भी लिखवाया था, मेरी बेटी, दोनों बेटियों का नाम लिखवाया था कि इन्होंने हमें मारा। जबकि हमने सर ने भी कहा तुम इसको घर से क्यों निकाल रहे हो, बिना एसडीएम साहब ने भी पैसे दो इनको भी, तुम इस तरह कैसे निकालोगे? लेकिन वो क्योंकि वहां से बात नहीं बनी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा, आप पैसे अगर बेच दिया तो आप उसको पैसे दे दो, नहीं बेचा है तो आप। लेकिन वो कुछ नहीं, हमें टोटली बदमाशी दिखाई जा रही है जी। एक चलो लॉयर इसमें पीछे नाम मैंने बताया वो। चलो अब आप मेरे को उन लोगों के नाम बता दीजिए जो कल लोग यहाँ पर इस हमले में और लूटपाट में यहाँ पर आए थे। कौन कौन, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके क्या क्या नाम थे जिन्हें आप पहचानते हो? एक तो जीतू है जी, ढाबे वाला। अच्छा, हाँ जी। और एक लड़के की मुझे फोटो मैंने आपको दिखाई है, त्यागी जो है, और जो 2 लेडीज की फोटो आपको दी है, वो 2 लेडीज थी जिन्होंने मारपीट भी करी। उसके अलावा वो तो गैंग थी। और उसके अलावा जो सपोर्ट कर रहे थे गली के एक लड़का था बिरजू, ये सपोर्टिव। क्या वो मौके पे आया था? मौके से दूर था जी वो, लेकिन वो सपोर्टिव में कर रहा था, क्योंकि इनको सारे डायरेक्शन बताना वाला फोन पे हमें। देखो उस चीज का तो सबूत आपके पास नहीं होगा कि वो किस तरह से पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा है। लेकिन जो लोग मुझसे, उनमें जीतू ढाबे वाले का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो था यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ मौजूद था वो। यहाँ घर के सामने नहीं थी, घर के इस साइड हमारे 2 साइड दूसरा गेट भी है। इसके 10-15 आदमी यहाँ खड़े थे, 10 से 15 आदमी यहाँ आए थे हमारे पास। और जो वहां खड़े थे, वहां की पूरी रोड के ऊपर वीडियोस हैं, 10 जगह कैमरे लग रहे हैं। अच्छा, पुलिस निकाल सकती है। तो पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? हमें तो यहाँ से भेज दिया जी, रात को हम आए थे। तो अभी तक तो हमें कार्रवाई, हमने बताया भी कि वीडियोस पूरे रोड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अगर खाली मकान होता है तो उसका प्रोसीजर होता है, आप बताते हो कि मेरी रजिस्ट्री है, आप इतना टाइम में खाली कर दीजिए। जी, कल जब आप पुलिस चौकी गए तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कल उसका घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा आप भी जानकारी दीजिए, आपके साथ किस तरह की घटना? घर पे तो सर मैं छत पे थी, तो मैं आई तो यहाँ पे 10 से 15 लोग थे। कुछ तो सामान फेंक रहे थे और कुछ इनको मार रहे थे पीछे बालकनी में। आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, मैं इनको बचाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे पहले धक्का दिया, फिर मैंने उनको छुड़ाने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे मारा। किन्होंने, महिलाओं ने या पुरुष ने? पुरुष थे वो। अच्छा। उन्होंने मुझे मारा, धक्का दिया, मैं गिरते गिरते बची ग्रिल पे से। 2-3 बार उन्होंने मुझे धक्का दिया, मारा भी। फिर मैंने क्या नाम है, डंडा, एक मेरे हाथ में डंडा लगा, मैंने उनको डंडा मारा तो वो डंडा उनको लगा नहीं, बल्कि उन्होंने वो डंडा लेके मुझे मारा। फिर उन्होंने लेडीज को बुलाया कि इसको संभालो, इस लेडीज को। फिर उन लेडीजों ने मुझे पकड़ लिया, 2-3 लेडीज थी वो, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर 6-7 आदमियों ने इनको नीचे डाल के कोहनी से, भूसों से मार रहे थे इनको। अच्छा, तो आपका जो आपने आरोप भी लगाए हैं भाई साहब ने कि आपकी सोने की चैन मेरी उसी हाथापाई में, छीना छपटी में उन्होंने जो मुझे मारा है, धक्का दिया, उसी में यहाँ पे हाथ मारा एक बंदे ने, तो मुझे यहाँ छाती पे भी मेरे हाथ मारा है एक बंदे ने उसमें से। तो उसी दौरान मेरी चेन भी गायब हुई है वहां से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुंदन कॉलोनी का ये मामला है, जहां महिला आरोप लगा रही है, दुर्व्यवहार के भी आरोप लगा रही है। जो वहां पर कल लोग जो हमलावर थे, उन्होंने इन जो सामने महिला देख रहे हैं इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया है। इनकी जो सोने की चैन है वो भी छीन कर ले गए हैं। लेकिन मामला दोस्तों काफी गंभीर है। दिन दहाड़े शहर में इस तरह हुआ था, कुछ लोगों ने मुंह भी ढका हुआ था अपना, लेकिन हालांकि पहचान कुछ के ओपन मुंह थे, कुछ के ढके हुए थे। जो महिलाएं थे उनके ढके हुए थे मुंह? नहीं, उनके तो हमारे पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुंदन कॉलोनी का ये मामला है। कल दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास 20 से ज्यादा लोग इस घर में घुसते हैं। मैं चौकी में कंप्लेंट करने जा रही थी सर, तो मेरे पीछे एक आदमी भागा है। अब हमारी रोक रहे थे मुझे कि मेरे और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है। तो जब आपने फोन किया तो चौकी में किसी ने फोन नहीं उठाया? नहीं, कोई फोन नहीं लगा वहाँ पे अगर किसी का। चौकी कौन सी लगती है आपकी? 112 नंबर पे जो कॉल कर रहे थे, मैंने कई बार फोन किया, कोई फोन नहीं लगा। चौकी कौन सी लगती है आपकी? अग्रसेन वाली। अग्रसेन चौकी। तो दोस्तों देख सकते हैं दिन दहाड़े जिस तरह शहर में इस समय
गुंडागर्दी अपने जोरों पर है। कल एक शाम को एक युवक की लाश मिलती है, दीपक नामक युवक। कल दोपहर को कल ही आदर्श नगर थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से दिन दहाड़े एक युवती को यूपी पुलिस कार की डिक्की में डालकर ले जाती है। ये शहर के हालात हैं इस समय। तो जो परिवार है, उन्हीं परिवार में वही परिवार है जिस पर कल घर में घुसकर हमला किया गया, कहीं ना कहीं इस समय डर के साए में है। पुलिस की कार्रवाई में अभी तक कोई भी जो हमलावर वो अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। हालांकि वो उस समय यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह से घर पर हमला किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करती है कि उनकी कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है। 20 लोग घर में आते हैं, क्योंकि इसकी अगर उन्होंने मकान खरीदा है, ये लोग उस मकान में रह रहे हैं, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों से मकान खाली करवाया जा सकता है। इससे पहले पूर्व में भी कोर्ट के माध्यम से कोर्ट के आदेश पर लोगों के पुलिस ने मकान खाली करवाए हैं। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं इस समय शहर में जोरों पर है और पुलिस ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। इससे पहले हरिविहार में एक व्यक्ति का, यूपी से लोग आते हैं, उस व्यक्ति का पूरा सामान सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं। उसने भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे पुलिस पर, लेकिन पुलिस पिछले जो केस है उनसे कोई सबक नहीं लेती और इस तरह से आरोपियों के हौसले काफी बुलंद है। तो दोस्तों, कुंदन कॉलोनी का ये मामला है। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या आरोपियों को पकड़ती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घर के अंदर घुसे हैं, मारपीट की है, सामान को सड़क पर फेंका है, ये कहीं ना कहीं कानून के तहत एक बड़े आरोप हैं जिसमें उन पर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। दूसरा पक्ष अपनी बात रख सकता है, क्योंकि अभी एक पक्ष सामने आया है, उन्होंने ही तमाम जानकारी दी है। कुछ वीडियोस इन्होंने हमें दिए हैं जो भी आप देखेंगे, जिसमें देख सकते हैं किस तरह से लोग घर में घुसते हैं, हमला करते हैं, सड़क पर सामान फेंक देते हैं। वो जो सच्चाई है वो वीडियो में अभी हम आपको दिखाएंगे, उस वीडियो के माध्यम से। दूसरा पक्ष अपनी बात रखने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।